प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के मानो पीछे ही पड़ गए हैं। पिछले कई महीनों से उन पर हमला तो कर ही रहे थे। उन्हें 9वीं फेल, राजा का बेटा, असफल क्रिकेटर और खराब डांसर और न जाने क्या क्या बुला ही रहे थे कि अब उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर ली है। जी हां, जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बिहार की राजनीति में उभर रहे नए नेता प्रशांत किशोर 2 सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और दूसरी सीट होगी तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर। वही राघोपुर जहां से लालू परिवार कई दशकों से चुनाव लड़ता आया है, वही राघोपुर जहां से राबड़ी देवी भी जीती और जहां से वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद के विधायक हैं। यानी कि प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी रणभेरी बजा दी, कह दिया है कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम। प्रशांत किशोर 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहली सीट करघर है, जिस पर हम एक अन्य वीडियो में विस्तृत बातचीत कर चुके हैं। करघर उनकी जन्मभूमि है, वहां से तो स्वाभाविक था कि प्रशांत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी सीट राघोपुर ही क्यों? तेजस्वी जी से कुछ व्यक्तिगत है क्या प्रशांत जी? काहे कि लग तो ऐसा ही रहा है, उनका डांस तक आपको पसंद नहीं आ रहा है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। पीके ने अपनी दूसरी सीट के तौर पर राघोपुर को ही चुना है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? अगर वे पहली सीट से आश्वस्त नहीं हैं, तो दूसरी सीट कोई सेफ सीट होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने तो ऐसी सीट चुनी जो लालू परिवार का गढ़ रहा है। इसका तो यही मतलब है कि वे तेजस्वी यादव के समकक्ष खड़ा होने के लिए ही इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके प्रवक्ता विवेक कुमार ने कार्यक्रम में कहा है कि अगर नीतीश कुमार कहीं से चुनाव लड़ते तो पीके वहां से भी चुनाव जरूर लड़ते। मतलब साफ है कि पीके किसी आम नेता के खिलाफ लड़कर अपना कद छोटा नहीं करना चाहते। वे लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री के दावेदारों के खिलाफ ही, ऐसा उनके प्रवक्ता के बयान से थोड़ा बहुत समझ आता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन क्या वे राघोपुर से वाकई जीतने के लिए लड़ रहे हैं या बस लड़ने के लिए लड़ रहे हैं? कितनी संभावना है राघोपुर से प्रशांत किशोर के जीत की? राघोपुर में क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? अगर हां, तो फिर नतीजा क्या होगा? क्या है राघोपुर का राजनीतिक इतिहास और क्या कहता है जातीय समीकरण? इन सभी सवालों पर आज हम आपको एक एक कर जवाब देंगे और बताने जा रहे हैं आपको कि आखिर क्यों राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं जनसुराज के प्रणेता और नेता प्रशांत किशोर। नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीतिक घटनाक्रमों का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव या तो करघर से लड़ेंगे या फिर राघोपुर सीट से। उनके सहयोगियों ने कंफर्म किया कि वे दोनों सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, भारत में यह आम परिपाटी रही है कि बड़े नेता, खासकर सीएम या पीएम पद के दावेदार 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं। प्रशांत किशोर भी वही कर रहे हैं। पीके के इस दाव से एक बात साफ हो गई, या यूं कहें कि एक साथ कई सियासत साधने की नीति हो सकती है। राघोपुर से राजद नेता तेजस्वी यादव 2 बार जीते हैं और पूरी संभावना है कि इस बार भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। मामला दिलचस्प होने वाला है, लेकिन सबसे पहले राघोपुर सीट को समझने की कोशिश करते हैं। राघोपुर वैशाली जिले में है और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान करते हैं और राघोपुर विधानसभा से अभी तेजस्वी यादव न सिर्फ विधायक हैं, बल्कि इसी सीट से चुनाव जीतकर वे नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तेजस्वी यादव इस सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 15 और 2020 में वे राघोपुर से विधायक बने। इससे पहले यहां से उनके पिता लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी मां राबड़ी देवी भी इसी राघोपुर से चुनाव जीत चुके हैं। यानी सही मायने में यह सीट लालू परिवार का गढ़ भी है और साख भी। तेजस्वी और राजद के लिए यह परेशानी का सबब इसलिए भी है कि राघोपुर लालू परिवार का गढ़ होने के बाद भी एक बार उनके हाथ से जा चुका है। जी हां, साल 2010 में इसी राघोपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार सतीश कुमार राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। यहां से मामला थोड़ा संगीन हो जाता है। क्या इस बार 2010 का परिणाम दोहराया जा सकता है? इसे समझने के लिए हम आपको पिछले चुनाव के कुछ आंकड़े देते हैं, यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स। साल 2005, 2010, 2015 और 2020 में राघोपुर में जीत हार का अंतर अलग अलग रहा है। 2005 में लालू यादव ने जदयू के सतीश कुमार को 22,000 वोटों से हराया था।
लेकिन 2010 में सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को 12,000 वोटों से हराकर राजद को राजद के ही गढ़ में पटकनी दी थी। इसके बाद 2015 में तेजस्वी यहां से चुनाव लड़े। इस बार सतीश कुमार भाजपा की टिकट पर थे। तेजस्वी यादव ने सतीश राय को 22,733 वोटों से हराया। ध्यान रहे कि इस बार राजद जदयू का गठजोड़ था, लेकिन 2020 में राजद फिर अकेले लड़ी। मेरा मतलब है कि जदयू के साथ नहीं लड़ी। इस बार जदयू और भाजपा साथ थे। तब तेजस्वी यादव ने भाजपा के सतीश कुमार को कुल 38,174 वोटों से शिकस्त दी। साफ नजर आ रहा है कि हर बार चुनाव में जीत हार का अंतर अलग अलग रहा है और यह भी पता चलता है कि यादव मुस्लिम गठजोड़ आरजेडी का यहां मजबूत है, या यूं कहें कि आरजेडी को यहां बैकअप करता है। लेकिन गैर यादव वोटों का ध्रुवीकरण खेल बिगाड़ सकता है। इस बार शायद पहली बार यहां मामला त्रिकोणीय हो सकता है। ऐसे में किसका वोट बटेगा और किसे फायदा मिलेगा, इसे हम जातीय समीकरण के आधार पर ही समझ सकते हैं। राघोपुर के सामाजिक समीकरण को समझें तो यहां यादव वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और यह राजद का कोर वोट बैंक है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम, राजपूत और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी इस सीट पर प्रभावशाली माने जाते हैं। जातिगत समीकरण के आधार पर यादव और मुस्लिम वोटर लगभग 40% हैं, जो तेजस्वी यादव की जीत के आधार को मजबूती देते हैं। हालांकि 15 से 20% राजपूत और 25% ईबीसी मतदाता मिलकर राजद के समीकरण को चुनौती देने का मादा भी रखते हैं। प्रशांत किशोर ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ऐसे में राजपूत और अति पिछड़े वोटरों को लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जहां से मैं देख पा रहा हूं कि पीके बीजेपी का ही वोट काटेंगे, क्योंकि यादव और मुस्लिम उन्हें वोट देंगे ऐसा लग नहीं रहा है। उनको मिलने वाले वोट का बड़ा हिस्सा भाजपा के ही वोट बैंक से आएगा, ऐसा हमारा अनुमान है अब तक का। हां, अगर पीके किसी और स्ट्रेटेजी के साथ इस सीट पर उतरे तो शायद मामला कुछ और हो सकता है। मेरे हिसाब से पीके राघोपुर से इसलिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं ताकि वे सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकें और यह संदेश दे सकें कि वे सीधे नेता प्रतिपक्ष के सामने खड़े हो रहे हैं। इससे उनके कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच उत्साह बढ़ेगा और साइकोलॉजिकली इसका असर भी देखने को चुनाव में मिलेगा। और अगर राघोपुर का जातीय समीकरण पीके की तरफ आया तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। राजनीति के जानकार कहते हैं कि प्रशांत किशोर यानी पीके की राघोपुर एंट्री बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। पीके अगर राघोपुर से लड़ते हैं तो यह चुनाव सिर्फ जाति आधारित नहीं रहेगा, बल्कि विकास और युवाओं के मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में आएंगे। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातिगत समीकरणों की इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जब से राघोपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा की, जाति के अलावा भी कई स्तर पर बात शुरू हो गई। यहां से चुनाव लड़ने से प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में नई पहचान मिलेगी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनौती को और मजबूत बनाएगी। दोस्तों, पीके एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वे जानते हैं कि उनके किस कदम का असर क्या हो सकता है। वे जानते हैं कि उनका हर कदम सिर्फ जीत हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ कदम नैरेटिव बनाने के लिए भी है। राघोपुर में प्रशांत किशोर को भले ही जीत हासिल ना हो, लेकिन वे बिहार की जनता को साफ साफ बता देना चाहते हैं कि उनका कद तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार से कहीं कम नहीं। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को उनके ही पारिवारिक सीट पर चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे साइकोलॉजिकली यानी कि मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर इसका असर मतदाताओं पर पड़ेगा और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी होगा। लेकिन यह सवाल अभी मौजूद है कि क्या पीके यहां से चुनाव जीत सकते हैं? कहां से? राघोपुर सीट से। आपको क्या लगता है? हाँ या ना लिखकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यह बताएं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम यानी कि सियासी कहानियां कैसा लग रहा है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, यह बात तो बार बार कही जा रही है कि जिस जाति विशेष से प्रशांत किशोर आते हैं, ऐसे में ज्यादातर नुकसान भाजपा का होगा। लेकिन नुकसान भले भाजपा का हो, लेकिन लगातार वे मुखर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के ही खिलाफ है। लगातार वे तेजस्वी यादव के खिलाफ नैरेटिव गढ़ रहे हैं। उनके हर चीजों के, हर छोटे बड़े कार्यक्रमों को लेकर लगातार वे बयान देते हैं। ऐसे में नुकसान किसका होगा ज्यादा, तेजस्वी यादव का या फिर भारतीय जनता पार्टी का, या फिर इस बीच में, इस लड़ाई में एक बड़ी नैरेटिव की जीत प्रशांत किशोर की होगी? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बिहार के हर छोटे बड़े घटनाक्रमों पर हम पूरी जानकारी विश्लेषण के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर सीट का सियासी समीकरण भी आपको समझाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप तक हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचे।
आप हमारे चैनल को फोर्थ पिलर बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।